काफी दिनों बाद राजू प्रदेश से जब घर आया तो पता चला कि पत्नी मायके में है, क्योंकि पत्नी जब फोन पर बातें करती थी तो वह यह नहीं बताती थी कि मैं मायके में हूँ या ससुराल में हूँ। राजू तो यही समझता था कि हमारे घर पर ही है, मगर वह ज्यादातर अपने मायके में ही अपने माँ के साथ रहती थी। राजू प्रदेश से जब रात में घर पहुँचा तो अपने माँ से पूछने लगा तो उसकी माँ बताई, बेटा वह ज्यादातर अपने मायके में ही रहती है। हम लोग इसलिए फोन पर नहीं बताते हैं कि आप नाराज ना हो जाओ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दोनों का संबंध बना रहे। राजू सुबह होते ही अपने ससुराल पहुंच गया। राजू जब ससुराल पहुंचा तो उसके ससुराल वालों ने राजू का बहुत सम्मान किया, बहुत खातिर पात किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई। राजू अपने पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था। उधर पत्नी यह सोच रही थी कि अगर मैं पति के पास जाऊंगी तो वह यह पूछने लगेंगे कि आखिर क्यों तुम घर पर नहीं रहती हो, ज्यादातर अपने मायके में ही रहती हो। इसलिए उसकी पत्नी उसके पास नहीं आई। उधर राजू काफी दिनों से प्रदेश में था तो पत्नी के प्यार के लिए तरस रहा था, और जब ससुराल पहुंचा तो उसकी पत्नी उसके पास नहीं आई तो वह बहुत परेशान हो गया और अपने सास से बोला, मेरे पत्नी को भेज दो, उसे कुछ बात करना है। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, क्या बात करेंगे बताइए आप। राजू बोला, क्यों तुम मुझसे छुप रही हो, मेरे पास क्यों नहीं आती हो? मैं तो तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और तुम अलग अलग छुप रही हो। वह बोली, अभी प्यार का समय नहीं है, जब रात होगा तो देखा जाएगा। राजू की पत्नी इसलिए ऐसा बोली क्योंकि उसके पत्नी का बॉयफ्रेंड उसका पड़ोसी था, उसके मायके में ही रहता था, इसलिए उसको पति से उतना प्यार नहीं था। वह ज्यादातर अपने मायके में इसलिए रह रही थी कि अपने बॉयफ्रेंड से मिल सके और उसके साथ समय बिता सके। इधर राजू रात होने का इंतजार करने लगा। रात हुआ, सभी परिवार वालों के साथ उसने भोजन किया और बरामदे में अपनी चारपाई बिछवाकर वहीं लेट गया, क्योंकि वह यह सोचा कि पत्नी रात में मुझसे मिलने आएगी तो मैं यही प्यार करूंगा ताकि परिवार वाले उसे देख न सके। पत्नी का इंतजार करते करते जब रात के 12 बज गए और पत्नी राजू से मिलने नहीं आई तो राजू सोचा, चल करके मैं ही मिल लेता हूँ, पता नहीं क्यों नाराज है। और वह अपने पत्नी से मिलने के लिए सास के बेडरूम में गया, जहाँ माँ बेटी दोनों साथ लेटी हुई थी। मगर सास और उसकी पत्नी दोनों एक समान दिखती थी, क्योंकि दोनों ही जवान थी। वह अपने सास को अपनी पत्नी समझ बैठा और सास के बगल लेट गया और हरकत करना शुरू कर दिया। दामाद के हरकत से सास जाग गई, मगर उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वह कुछ भी नहीं बोली। और उधर दामाद काफी दिनों का प्यासा था, हरकत किए जा रहा था। फिर सास इतनी दीवानी हो गई कि वह दामाद को नागिन की तरह लिपट गई, और उधर दामाद पत्नी समझकर सास को सीने से लगा लिया और दोनों में 61-62 गेम शुरू हो गया। दोनों का 61-62 गेम कुछ देर तक चला, फिर राजू वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उधर सास तो इतनी दीवानी हो गई कि वह फिर दामाद के पास आ गई और दामाद के पास पहुंची तो दामाद के बिस्तर पर लेट गई और उससे प्यार करने लगी। राजू रात के अंधेरे में समझा कि मेरी पत्नी है और वह उसे सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगा। तभी सास बोली, दामाद जी आप इतने अच्छे हैं और इतना अच्छे से प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों मेरी बेटी आपको पसंद नहीं करती है। तभी दामाद राजू सास की बातों को सुनकर, उसकी आवाजों को सुनकर हैरान हो गया और बोला, सास जी आप हैं? तभी वह बोली, हाँ, अभी जिससे तुम मिलकर आए हो वह मैं ही थी। राजू सोचा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पत्नी तो प्यार नहीं करती है मगर आप तो प्यार करती हो। फिर राजू के साथ उसकी सास प्यार करने लगी और दोनों सारी रात एक जगह पर लेटे रहे और बातें करते रहे। फिर सुबह होते ही राजू की सास अपने बेटी से बोली, दामाद जी आए हैं, उनके साथ चली जाओ। मगर उसकी बेटी तो पड़ोसी पर दीवानी थी, वह उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती थी। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी माँ, मैं यहाँ ही रहूंगी। उधर राजू सोचने लगा
जब पत्नी मेरे साथ जाना नहीं चाहती है और मैं प्रदेश से पैसे कमा कमा कर दे रहा था, तो क्यों ना मैं सास को ही ले जाऊं, क्योंकि सास मुझे बहुत प्यार करने लगी है। फिर वह चुपके से सास से बोला, सास जी क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगी? तभी सास मुस्कुराई और बोली, रात होने का इंतजार करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। जब रात हुआ तो सास पूरे घर का जेवर और रुपए इकट्ठा की, फिर अपने दामाद को बोली, चलो अब इसी समय हम दोनों भाग चलते हैं, क्योंकि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मेरी बेटी तो पड़ोसी से प्यार करती है, वह नहीं जाएगी, मैं जानती हूँ। और रात में ही दामाद सास को लेकर भाग गया। जब पुलिस की कार्रवाई हुई तो दोनों ने यही कहा कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।